Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says we need to explain the equilibrium of a rigid body. So, to understand this question, we need to understand about the concept of equilibrium of rigid body. So, equilibrium of rigid body को समझने से पहले what we will do is first we will understand कि the type of motion और सबसे पहले हम समझते हैं कि rigid body क्या होता है. So, rigid body, it is that body in which we can say the distance between the two points does not change. Distance between two points does not change. और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि the body whose that does not change its shape under the influence of external force, उसको भी हम rigid body कह सकते हैं. ये तो बात हो गई rigid body की. अब हम समझ लेते हैं equilibrium क्या होता है. So there are two types of equilibrium that we need to understand. So equilibrium ये होता है basically when state of motion, या फिर हम इसको इसी तरीके से डिफाइन कर देते हैं व्हेन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम, सो वी से कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो वी कैन से कि बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. या फिर हम यूँ कहें कि व्हेन अ बॉडी नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम और द बॉडी, वी कैन से द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो कुछ दो तरीके के इक्विलिब्रियम हमारे पास आते हैं. बिफोर दैट वी विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी को भी हम डिफाइन करते हैं, फिर उसको एग्जांपल से समझते हैं क्या एग्जैक्टली है ये. तो वी कैन से a rigid body is in mechanical equilibrium. A rigid body is in mechanical equilibrium if neither its linear momentum nor its angular momentum changes with टाइम. या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम हैज टू रिमेन कांस्टेंट. सो अब इनको एक एक करके हम समझते हैं. लीनियर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल मोशन, राइट. ट्रांसलेशनल मोशन. तो लीनियर मोमेंटम समझने के लिए वी कैन सी के लेट सपोज दिस इज द केस है, हमारे पास एक रॉड है एंड इट इज रेस्टिंग और वी कैन से इट इज been supported at the middle of it. ठीक है. and we can say from here जो भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं, लेट्स से हम मान लेते हैं फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है एंड यहाँ से एक रिएक्शन मिलेगा इसे ऊपर की तरफ. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द सिस्टम विल बी बैलेंस्ड, राइट. तो हम यही चेक कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की कंडीशन क्या है. तो लीनियर मोमेंटम के लिए हम यहाँ पे since it is corresponding to the translational motion, ठीक है. तो यहाँ पे जस्ट वी हैव टेकन एन एग्जांपल जिसमें एक रॉड है और उस पर दो फोर्सेस F1 F2 लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रिएक्शन मिल रहा है R. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एक्सटर्नल जो समेशन ऑफ फोर्स है इट इज जीरो, राइट. दो फोर्सेस नीचे एक फोर्स ऊपर की तरफ बैलेंस कर रही है. सो या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं नेट फोर्स इज जीरो. एंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो नेट फोर्स इज व्हाट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. एंड इफ इट इज जीरो वी कैन से कि जो P होगा दैट इज द लीनियर मोमेंटम हैज टू बी अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. सो दिस इज हाउ वी कैन से कि द बॉडी विल बी इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. तो यहां से हम कह सकते हैं ये केस है हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन नेसेसरी है कि लीनियर मोमेंटम हैज टू बी कांस्टेंट. अब हम बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की. फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी कैन से
रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कांस्टेंट, तो उसको भी देख लेते हैं हम। इसको भी एक रॉड के एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड। अब वो टाइम पे हमने सपोर्ट को बीच में रखा था, इस टाइम सपोर्ट को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स थी हमारी वो थी F1, यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी वो थी F2, ठीक। एंड लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस हम मान लेते हैं L1, दिस डिस्टेंस लेट्स सपोज इट हैज टू बी L2, ठीक। एंड यहाँ पे तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन था ही ऊपर की तरफ। इसको शो करके कुछ वी कैन से लेट्स से हम शो ही कर देते हैं R, एंड दिस इज अवर पॉइंट O मान लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, B है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क या समेशन ऑफ टॉर्क हैज टू बी 0, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अगर हम देखें ध्यान से तो ये इस तरफ टॉर्क लगेगा और ये इस तरफ लगाएगा, ठीक। अबाउट पॉइंट O वी आर कैलकुलेटिंग इट। सो अबाउट O वी आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट, या फिर टॉर्क हम कह सकते हैं। बेसिकली टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स ओनली। तो F1 इंटू L1, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे, F2 इंटू L2, ठीक है। एंड फॉर नेट ये दोनों का जो वैल्यू होना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट टॉर्क हमें 0 चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम, और टू बी प्रिसाइज इट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने देखा कि नेट टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है, सो वी कैन सी इफ नेट टॉर्क इज 0, सो dl/dt। अगर हम इसको एनालॉजी से भी समझे तो जैसे हमने वहाँ पे एफ नेट लिखा था, यहाँ पे है टाउ नेट, एंड वहाँ पे था लीनियर मोमेंटम, यहाँ होगा एंगुलर मोमेंटम। सो वहाँ पे लिखा था हमने फोर्स, दैट इज एफ नेट इज dp/dt। यहाँ हम लिखेंगे टाउ नेट इज dl/dt। तो अगर टाउ नेट 0 है, सो दिस if it is 0, so we can say कि L has to be a constant, ठीक है। so this is what representing the rotational equilibrium। so ये दो तरीके के equilibrium होते हैं for a rigid body we need to consider। so I hope you understood the solution। all the best।